नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे जो आपके बहुत काम आने वाला है। इधर पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और मुख्य सेविका का भी पेपर्स हैं, उसमें भी आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। सारे क्लासेस हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका प्रश्न, पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन आपका सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? किस पर विशेष ध्यान दिया? ये आपका पहला ऑप्शन है प्रस्तावना पर, बी है मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। दोस्तों, इस पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। अगला प्रश्न आपका है, दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोग। ये आपका प्रस्तावना की पहली लाइन में पहला शब्द है हम और दूसरा शब्द है भारत के लोग। यहीं से आपका प्रस्तावना स्टार्ट होता है, जो कि पूछा गया भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4 या प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया है, भारत के गणतंत्र दिवस, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत यह है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर सब लोगों को पता है, सेकुलर देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सेकुलर है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न आपका है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही आपका धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करते हैं, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। गणतंत्र होता है, इसमें आपका पूछा गया है, वो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ये गणतंत्र होता है। इसमें आपका आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर डी है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, या मतलब जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं आपको ये पद, ये कि लोकतांत्रिक मतलब चुने जाते हैं, इस तरीके से कोई मतलब वंशानुगत ना हो। कई देशों में ऐसा है, वंशानुगत में है, उस तरीके से ना हो। इसमें हम आपको बता दें प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों प्रस्तावना अब संविधान की आत्मा कहा गया है किसको? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और आपको संविधान सभा में जो प्रस्ताव पहला दिया गया था 13 दिसंबर 1946 के जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों संविधान सभा द्वारा स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकृति मिली थी। संविधान में पहला शब्द है हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता। हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था दोस्तों, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। दोस्तों 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और 2 प्रकार की समानता प्रस्तावना में दिया हुआ है। प्रतिष्ठा क्या समानता
अवसर की समानता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया था। और इसमें दोस्तों समझ लीजिएगा, और एक दिया हुआ है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 76 में इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें अखंडता और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, सेकुलर नाम। क्रांतियों का प्रभाव, 3 क्रांतियों का प्रभाव: फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। 2 अमेरिकी क्रांति, राजनीति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 3 है रूसी क्रांति, आर्थिक समानता। बंधुता जो है उसी में आ गया है। बंधुता में, प्रस्तावना में बंधुता का एक बार उल्लेख किया गया है। विशेष आप समझ लीजिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 के हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों अब इसमें आप समझ लीजिएगा, विश्लेषण जो है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, भ्रातृत्व की संख्या अनुसार प्रयुक्त शब्दों का क्रम 5 प्रकार है: न्याय, प्रकार समानता, प्रकार की स्वतंत्रता और प्रकार की बंधुता। इसमें आपका प्रस्तावना ऐसे है, आप समझ लीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। अभी हम आपको बताए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ये आपका जोड़ा गया था 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? भारत को किस रूप से घोषित किया गया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न आपका है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसमें गणतंत्र राज्य है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर बनते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण, जो संविधान के उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका के बारे में हम आपको बता दें कि उद्देशिका में क्या है। उद्देशिका में जो है, उद्देशिका में हम भारत के लोग, वही प्रस्तावना ही हो गया भारत का संविधान। उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण का नाम नहीं लिखा। उद्देशिका हम आपको पढ़कर बता दे रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मृत माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। ये आपका जो है उद्देशिका है। और इसमें 42वें संविधान संशोधन में संविधान की 1976 द्वारा संविधान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये आपको बता दिया गया। और फिर 76 में को स्वर्ण सहिंग सीमित के अनुशंसा पर इसे लघु संविधान की संज्ञा भी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न आपका है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए इसको गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। राजा अध्यक्ष चुनाव मतलब प्रधानमंत्री जो मेन होते हैं, मुखिया, उनका चुनाव होकर वहाँ पे चुना जाता है। अगला प्रश्न आपका है 15,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये आपका क्रम से है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ होता है एकेश्वरवाद, ये सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। मतलब सेकुलर शब्द से हो गया कि हर धर्म के लोग अपने धर्म को पूर्ण मान्यता दे सकते हैं, हर धर्म के लोग अपने धर्म को का पूजन कर सकते हैं और अपने हिसाब से जी सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 76 में जोड़ा गया था, ये आपको समझ में आया होगा। यह 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, या मूल प्रस्तावना में था? ये तो आपका गलत है, 44वें में जोड़ा नहीं गया। इन दोनों में से आपका जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सॉरी दोस्तों, ये 42वें मतलब आपका पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, ना कि धर्मनिरपेक्ष। इसमें आपका आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसमें नहीं, इसमें कूट करना है, फिर से समझिएगा आप। इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर कोट में चुनकर लिखना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, फर्स्ट एंड थर्ड यह सत्य है जो हम कह रहे थे। 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 76 में, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसमें संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ है। अगला प्रश्न आपका है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। समाजवाद था जो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। अगला प्रश्न आपका है 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूलाधिकार या उपर्युक्त। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है प्रस्तावना। अगला प्रश्न आपका है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रारंभ होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? इसमें आपका 23 का आंसर ऑप्शन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1773, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। ये आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? चीन की क्रांति 1912। अगला प्रश्न आपका है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा ऑप्शन आपका। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, आपका 26 नंबर है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, धर्मनिरपेक्ष, बी है समाजवादी, सी गुट निरपेक्ष, डी है एकता और अखंडता। आपको पता होगा
धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए थे, पहला ये, दूसरा समाजवादी, तीसरा अखंडता और एकता और अखंडता। आपका बच रहा है गुटनिरपेक्ष, ये आपका यही आपका सही है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इन सब में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, नहीं थे, ये गलत है आपका। अगला प्रश्न है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा किए गए, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा किए गए उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 76 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, मतलब 76 में संशोधन हुआ था भारतीय संविधान का। अगला प्रश्न आपका है 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? संवैधानिक राजतंत्र या वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र? इसमें आपका आंसर है लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी, 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान का प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया? इसमें आपका 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जनता, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मतदाता, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता के हाथ में निहित है, सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में निहित है, जिसको चाहेगी जनता उसी को जिता करके संसद पहुंचा सकती है। अगला प्रश्न आपका है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस प्रस्तावना में किया गया है? किसमें किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में? ये आपका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न आपका है 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनमें उनकी आगे की व्याख्या की गई है, मूल अधिकार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य, ये आपका सी नंबर आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं स्पष्ट होता है, लेकिन हम आपको वही बताए हैं, तिथि उसमें दी हुई है, आज की तारीख 26 नवंबर 1949 में। अंगीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है 35, क्या है 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। देश का कौन सा नाम उसमें लिखित है?
अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर है 37। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा संविधान स्वीकृत है। अगला प्रश्न आपका है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री या भारत की जनता में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में संप्रभुता निहित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान को भारत संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, या 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। इसमें आपको समझ जाना चाहिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न आपका है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ किस सन में? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। इसमें आपका आंसर अंगीकार किया गया पूछा गया है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 दोस्तों। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, मतलब बनकर तैयार हो गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 1950 में प्रजातांत्रिक एक गणराज्य बना भारत। अगला प्रश्न है संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार संविधान उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन किया गया है, जिसमें समाजवादी 1976 में। अगला प्रश्न है भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित अवतरण में पढ़ना है दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठित और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित किया जाता है। एक्स का अर्थ मतलब यहाँ डैश दिया हुआ है, यहाँ पे सन को लिखना आपको किस सन में अंगीकृत किया गया। इसमें आपका आंसर 26 जनवरी 1949 हो जाएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1949 हो जाएगा आपका, या 26 नवंबर 1949 आपका हो जाएगा। ये गलत है आपका, 26 नवंबर 1949 यहाँ हो जाएगा, मतलब 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। अगला प्रश्न आपका है संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता ये वादा नहीं करती। अगला प्रश्न आपका है संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसमें आपका पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना। सेकंड है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। थर्ड है उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। फोर्थ है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 4 मतलब 1 2 फिर 4, ये आपका सही नहीं है। पंडित नेहरू द्वारा ये सत्य है, तीनों आपका सत्य है। 1 2 मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रूप से सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 50 है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे, ये आपको बताना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न आपका है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के द्वारा सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है 52। क्या है दोस्तों, 52 है। आपको कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसको पूर्ण रूप से। आपका प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया 41वां, 42वां, 43वां या 44वां। इसमें आपका प्रश्न है समाजवादी धर्म से, ये आपको बता दिया प्रस्तावना में एक ही बार। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना के बारे में कोई भी अगर संशोधन का सवाल आता है तो प्रस्तावना को अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। एक बार संशोधन किया गया मतलब कि उसमें केवल एक बार संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता या संप्रभुता। यही 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे। तो आप अगर आपको संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन के बारे में अगर सवाल करता है तो एक ही बार हुआ, वो भी 42वां संशोधन। क्या 42वां संशोधन हुआ है। सन किस में हुआ है, सन ये हुआ है 76 में, है ना, 76 में हुआ है, 1976 में पहला हुआ है और एक ही हुआ है। 76 में हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। 3 शब्द जोड़े, उसके बाद कोई संशोधन इसमें नहीं हुआ। आप यही जो है याद रखिएगा कि एक ही बार संशोधन हुआ, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को हो ही नहीं सकता, 48 को हो ही नहीं सकता, 49 को तैयार हुआ था, इसलिए आपका लागू हुआ था 1950 को, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इंडिया में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका आता है 55। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 352 का 1 का मतलब हो गया न्याय फर्स्ट, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। मतलब सबसे पहले समानता का उल्लेख किया गया है, उसके बाद भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, उसके बाद फिर स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, उसके बाद न्याय का उल्लेख किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग। अगला प्रश्न आपका है अगला है और लास्ट है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा यह लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी है यह लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यह लागू किया नहीं किया जा सकता, यह लागू नहीं किया जा सकता। यह आंसर संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता। यह आपका विधिक रूप हो जाएगा 57 का आंसर। चलिए आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास आपको मैं दूंगा ला करके विविध की, जिसमें कब क्या अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें कब क्या कहाँ होती हैं, उसकी बाद की क्लास जो आएगी राष्ट्रीय चीज़ें कौन सा दिवस किस दिन पड़ता है, इस चीज़ के बारे में हम लेकर आएंगे MCQs में। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो